एक खूबसूरत नदी जो जोड़ती है दो देशों को। एक खूबसूरत नदी जिसका पानी है दर्पण की तरह। एक खूबसूरत नदी जो कांच की तरह दिखती है। एक खूबसूरत नदी जिसका पानी इतना साफ है कि लगता है जैसे नाव हवा में लटकी हुई हो। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में बहने वाली नदी उमंगोट। इसे देवाकी या डौकी जिले के कारण दावकी भी कहा जाता है। मेघालय का प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक और अनुपम है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। नदी के चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। उमंगोट नदी 3 गांवों से होकर गुजरती है। इन तीनों गांवों में रहने वाले लोग ही नदी की सफाई करते हैं। महीने में 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति नदी की सफाई के लिए अवश्य आता है। इस इलाके में रहने वाले खासी समुदायों के लोगों का मानना है कि प्रकृति की सफाई व रक्षा उनका संस्कार है। सफाई भी इतनी कि देखकर मुंह खुला का खुला रह जाए। नदी का पानी इतना पारदर्शी है कि उसके तल का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह साफ दिखाई देता है। धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता। भारत की नदियों को साफ करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं आरंभ की हैं, लेकिन इन सब के बावजूद गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियां प्रदूषित हैं। काश भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझता। यह हम ही हैं जो नदियों में नहाते हैं, कूड़ा करकट बहाते हैं, पूजा सामग्री तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। नदी माता है, जीवनदायिनी है। उसका आदर कैसे करना चाहिए, ये हमें मेघालय के लोगों से सीखने की जरूरत है। उमंगोट नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ती है। यह नदी दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल है जिसे बांग्लादेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस नदी में दोनों देशों के मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं। गर्मी के मौसम में पर्यटक यहाँ नौका विहार का आनंद लेने आते हैं। नदी के पास ही एशिया का सबसे साफ गांव मौलिन नोंग भी है। गांव वासियों का मानना है कि मनुष्य सफाई के माध्यम से ही खुद को बचा सकता है, फिर चाहे वह खाना, घर, जमीन, गांव या फिर आपका शरीर ही क्यों न हो। सफाई बहुत जरूरी है। यहाँ पेड़ों की जड़ों से बने अनेक प्राकृतिक पुल भी हैं। ऐसे पुल पूरे विश्व में केवल मेघालय में ही मिलते हैं। गांव के लोग गांव की सफाई के लिए प्रशासन पर निर्भर नहीं रहते। किसी भी गांव वासी को जहां भी गंदगी नजर आती है वहीं सफाई पर लग जाते हैं, चाहे फिर वह महिला, पुरुष या बच्चे ही क्यों न हो। किनारे पर उगाई घास की झाड़ियों को भी वे स्वयं ही काट देते हैं। जगह जगह बांस से बने कूड़ेदान रखे हुए हैं। लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस से बने कूड़ेदान में जमा करते हैं। बाद में इसे खेती के लिए खाद के रूप में उपयोग करते हैं। गांव के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इस गांव को भगवान का बगीचा कहकर पुकारा जाता है। क्या हम अपने शहर, कस्बे या गांव को भगवान का बगीचा नहीं बना सकते?